अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लेसन स्टार्ट किया था और उसमें एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। इसमें जो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इन नंबर में जो कितने टर्म हैं और कितने फैक्टर है वो ट्री डायग्राम के में समझाइए। तो समझा देते हैं। क्वेश्चन 1, x-3 कितने टर्म हैं इसमें? तो 2 टर्म है। कितने टर्म हैं? 2। अब बात आती है फैक्टर की। तो ये क्या है, देखो इस तरह से ट्री डायग्राम में ये क्या बताए गए हैं, उसके फैक्टर। उसी तरह से क्वेश्चन बी, कितने टर्म है? 1 2 3 और फैक्टर बताए गए हैं x1 x मल्टीप्लाई 1 x मल्टीप्लाई x यानी x²। इसी तरह से सी y माइनस वाई क्यूब, तो y मल्टीप्लाई 1 यानी y मल्टीप्लाई y तो क्या बनेगा? y³। इसी तरह से d, इसी तरह से e, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बताना है हमें कि जो नंबरों में कोएफिशिएंट दिया गया है वो बताना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए पहले तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। क्या क्या बताना है? टर्म बताना है और कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट यानी क्या? जो वेरिएबल के आगे आया हो उसी को देखना है। तो देखिए टी के आगे क्या आया हुआ है? -3, तो कोएफिशिएंट क्या देगा? -3। और टर्म क्या है वो? -3t²। नेक्स्ट t प्लस t² प्लस t³, तो 1t t t t t t t² t³। तो t में क्या है? कोएफिशिएंट 1। t² में क्या है? 1। t³ के आगे क्या है? 1। तो क्या है इसका फैक्टर? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2xy प्लस 3y। चलिए जो वेरिएबल है पहले वो लिख लेना है। x 2xy 3y, ये इसमें क्या है? वेरिएबल है। चलिए x के आगे कौन सा नंबर है? 1। 2x के आगे, xy के आगे क्या नंबर है? 2। y के आगे क्या नंबर है? 3। तो वो क्या रहेगा? कोएफिशिएंट। बहुत ईजी है, बस आगे वाला नंबर बता दो, वो तुम्हारे क्या है? कोएफिशिएंट है। तो कितने वेरिएबल है इसमें? m और n। तो लिख लेना है 10 100 mn 1000 n। तो चलिए m का क्या आएगा? कोएफिशिएंट 100। n का क्या आ जाएगा? 1000। क्वेश्चन 5, -p² q² प्लस 7p³ -p² के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? आगे क्या है? 1 यानी -1 p³ तो आगे क्या है? 7। तो क्या आएगा आंसर? 7। इसी तरह से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 4। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें ओनली जो नंबर x है उसी का कोएफिशिएंट बताना है। चलिए तो पहले टेबल बॉक्स बना लेते हैं। हमें किसका बताना है? खाली जहाँ पर x हो उसी का। चलिए x के आगे क्या है? y² यानी कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? y²। अब यहाँ पे x ये रहा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? -8y। x के आगे जो नंबर है वो सब ले लेने हैं। यहाँ पे x दिया गया है, x क्या? x टर्म ले लेना है। क्या है x के आगे? 1। यहाँ से x वाला नंबर उठा लेना है। zx है तो कोएफिशिएंट क्या आएगा? z, क्योंकि आगे वाला नंबर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे 2x है तो दोनों x को x और ये xy। इसके पास क्या है? 1। इसके आगे क्या है? y, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा? y। इस तरह से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 करना है। बी,
अब हमें कंटेन वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब किसका कोएफिशिएंट बताना है? वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर के आगे जो नंबर रहेंगे वो उसके कोएफिशिएंट। चलिए ये वाई स्क्वायर को उठा लेना है, एक्स वाई स्क्वायर को। तो उसके आगे क्या है? वाई स्क्वायर के आगे -1, तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? -1। वाई स्क्वायर को उठाना है, उसके आगे क्या नंबर है? 5, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा? 5। -15x वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के आगे क्या है? -15x, तो वो क्या है? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। 7 वाई स्क्वायर, तो 7 वाई के आगे क्या? 7 वाई स्क्वायर के आगे क्या है? वाई के आगे क्या है? 7, तो वो क्या है? उसका कोएफिशिएंट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्या बताना है? कौन सा टर्म मोनोमियल है, बायनोमियल है और ट्राइनोमियल है? 1, 2 और 3, जिसमें 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बायनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। तो पहले बना लेना है। चलिए कितने टर्म हैं? इसमें 2 टर्म है, तो क्या आ जाएगा? ये बायनोमियल। 1 टर्म है तो मोनोमियल। 3 टर्म है तो क्या आ जाएगा? ट्राइनोमियल। 1 टर्म है तो मोनोमियल। भले 2 0 और 1 है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 3, तो क्या आएगा? ट्राइनोमियल। इसी तरह से क्वेश्चन 6, 5 - t, कितने टर्म है? 2 टर्म, तो बायनोमियल। कितने टर्म है? 2, तो बायनोमियल। कितने टर्म है? 1 टर्म, तो मोनोमियल। कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो बायनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो बायनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्टे वेदर आ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। क्या ये लाइक और अनलाइक है, वो बताना है हमें। चलिए तो पहले कॉलम बनाएंगे लाइक और अनलाइक का। पेयर ऑफ टर्म 100 और 1 अल्लाह क्या है? कोएफिशिएंट उसमें सेम है, यानी ये लाइक टर्म है। एक्स नंबर को नहीं देखना है, एक्स यानी दोनों में सेम टर्म, सेम वेरिएबल है, इसलिए लाइक टर्म। एक्स और वाई भले नंबर सेम हो लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा? अनलाइक टर्म। एक्स वाई यानी दोनों के वेरिएबल सेम है, दोनों नंबर के, इसलिए क्या आ जाएगा? लाइक टर्म। एम स्क्वायर पी एम पी स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, यानी अनलाइक टर्म। 12x/z 12x² z², यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, इसलिए क्या आ जाएगा? अनलाइक टर्म। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग फिगर। लाइक टर्म हमको बताना है ओनली, लाइक और अनलाइक। चलिए लाइक टर्म, तो यहाँ से हमको पसंद करना है एक्स वाई स्क्वायर, पेयर पसंद करनी है x² 2xy², 4y² x²y, 8x² -11x² 6x²। जिनके वेरिएबल पावर सेम हो वो लाइक टर्म, जिनके वेरिएबल और पावर सेम नहीं वो अनलाइक टर्म। तो यहाँ से हमको लाइक टर्म की पेयर उठानी है, तो बहुत ईजी है, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।